हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म, अंडरस्टैंड करेंगे प्रिज्म क्या होगा एंड प्रिज्म फॉर्मूला, और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे से प्रॉब्लम्स करेंगे। ये वीडियो एंड तक देखो, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कुछ अच्छे प्रॉब्लम के साथ। इसके बाद तुमको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने बुक्स ओपन कर लो और नोट्स बनाना शुरू करो। सो प्रिज्म क्या होता है देखो, इट इज अ सॉलिड, ये तो ठीक है। होमोजीनियस मतलब सेम मीडियम का है, ट्रांसपेरेंट है एंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम। रिफ्रैक्टिंग मीडियम मतलब क्या, मीडियम है विच कैन बेंड लाइट, बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस। तो यहां पर देखो ये दो प्लेन सरफेसेस कौन से वाले हैं, ये वाले दो प्लेन सरफेसेस है। ये एक प्लेन सरफेस है यहां पर, और उसके पीछे का ये एक प्लेन सरफेस है, दिखा करेक्ट। मतलब ऐसे वाले दो सरफेसेस, यहां से लाइट आएगी और यहां से रिफ्रैक्ट होके बाहर जाएगी। तो बेसिक देखो यहां पर क्या है, टर्म्स, बेसिक टर्म्स। यहां पर देखो तुमको दिखेगा यहां पर तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस है। कौन से तीन, ये जो लोअर है, लोअर रेक्टेंगुलर सरफेस, इसको हम लोग बोलेंगे बेस। दिस इज नथिंग बट बेस ऑफ प्रिज्म, ये है बेस ऑफ प्रिज्म। और बाकी के दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस कौन से, ये एक रेक्टेंगल है यहां पर, चेक कर, करेक्ट। और उस तरफ, इसके इस तरफ एक दिखा, ये एक रेक्टेंगल सरफेस है इस तरफ। सो तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस है और दो ट्राइंगुलर सरफेसेस है। देख यहां पर एक ट्राइंगुलर सरफेस है और इधर एक ट्राइंगुलर सरफेसेस है। तो तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस और दो ट्राइंगुलर सरफेसेस। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एज, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एज, करेक्ट। मतलब क्या, ये जो दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस है इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एज। लाइट यहां से आएगी, यहां से रिफ्रैक्ट होके जाएगी, मतलब ऐसे कुछ, इधर से लाइट आएगी ऐसे और इधर से बाहर निकलेगी ऐसे, करेक्ट है। तो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, देख ये वाला एंगल, ये इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो ये जो ए होगा दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो हम लोग प्रिज्म को हमेशा शो कैसे करेंगे, ये जो प्रिज्म है इसको हम लोग कट करेंगे। कैसे, यहां पर ऐसे, इधर जहां पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है वहां पर इस प्रिज्म को हम लोग कट करेंगे ऐसे, दिखा कैसे कट करेंगे। तो ऐसे कट करेंगे और हम लोग इधर से देखेंगे। तो अगर मैं इधर से देखूंगा तो हमको क्या दिखेगा, एक ट्राइंगुलर सरफेस दिखेगा, और वो जो ट्राइंगल का अपर एंगल होगा दैट विल बी रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्लियर है, एकदम इजी, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज फॉर दिस प्रिज्म। सी अंडरस्टैंडिंग टर्म्स इन द प्रिज्म। अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, दिस एंगल इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एंगल, बराबर ना। वो कट करने के बाद इधर से जब देखेंगे साइड से तो मुझे वो एक ट्राइंगल दिखेगा, उसके ऊपर का एंगल इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एंगल, व्हाट इज ए, करेक्ट। तो अभी देख, सपोज रे ऑफ लाइट इधर से आया, सो दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ठीक से अंडरस्टैंड करा, एकदम इजी, एक ही बार में तुमको सब समझ में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ क्या करते हैं, नॉर्मल। तो यहां पर हम लोगों ने ड्रॉ किया नॉर्मल, बराबर। अभी देख, रे जो है वो एयर से प्रिज्म में जा रहा है, मतलब इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अभी देख, अगर मीडियम एब्सेंट होता तो ये रे जाता सीधा, अगर मीडियम एब्सेंट होता तो रे जाता सीधा, लेकिन बिकॉज ऑफ मीडियम रे इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ऐसे कुछ इधर बेंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल है, देख। सो इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अभी अगेन यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, तो यहां पर फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं नॉर्मल। तो देख नॉर्मल, सी ये नॉर्मल। तो ये जो एंगल है यहां पर, इसको बोलेंगे हम लोग R2। अभी रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो ये कहां पर बेंड होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा तो रे कुछ ऐसे जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे, मतलब जो प्रिज्म से बाहर निकला, इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहां पर अभी और एक टर्म देख, ये जो इमर्जेंट रे, इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं, इमर्जेंट रे को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं इधर, सी हा, इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड किया मैंने। अभी अच्छे से सुन, अगर प्रिज्म एब्सेंट होता तो ये रे जाता सीधा। कैसे जाता देख, अगर रे प्रिज्म एब्सेंट होता तो रे जाता सीधा, करेक्ट है।
ऐसे। लेकिन मुझे बता, बिकॉज ऑफ प्रिज्म ये जो रे है ये जा रहा है ऐसे, दैट मीन्स इसने अपना पाथ चेंज किया है। प्रिज्म अगर एब्सेंट होता तो ये रे जाता ऐसा सीधा, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रिज्म ये ऐसे जा रहा है, इमर्जेंट रे। दैट मीन्स इतने एंगल से रे बेंड हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो एंगल है, ये एंगल इधर वाला, ये एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। करेक्ट है। अभी हम लोग दो क्विक डेरिवेशंस करते हैं फॉर्मूलेस के, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा और ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सबसे पहले देख ये एंगल, ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल। इस छोटे ट्राइंगल में मुझे बता, कैन आई राइट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ये जो एंगल है, सपोज इस एंगल को मैं बोल देता हूं ये कॉर्डिनेट D, सो R1 प्लस R2 प्लस दिस एंगल D इज 180, बराबर। एडिशंस ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल शुड बी 180। फिर से देख, मैंने ये ट्राइंगल के 3 एंगल्स लिए, ये ट्राइंगल के 3 एंगल्स, करेक्ट। इसको लेबल करते इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 2 देख, ये जो क्वाड्रिलैटरल है, ये क्वाड्रिलैटरल, देख ये क्वाड्रिलैटरल, इस क्वाड्रिलैटरल में अगर तुम लोग देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बराबर ना। बिकॉज वो जो नॉर्मल है, नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर, ये ऐसे परपेंडिकुलर। देयरफॉर मुझे बता, अगर उस क्वाड्रिलैटरल के दो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री है, 90 प्लस 90, तो बाकी के दो एंगल्स का भी 180 डिग्री होगा। देयरफॉर कैन आई राइट a प्लस डी इज इक्वल टू 180। देख करेक्ट लिखा है क्या, ये इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट करेंगे, सो R1 प्लस R2 प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस डी, तो यहां पर d विल गेट कैंसल आउट, तो a देख कितना आएगा, R1 प्लस R2। तो ये हुआ अपना फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एकदम इजी, क्लियर है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, R1 प्लस R2 इज a। सिंपल, हम लोगों ने वो छोटा ट्राइंगल लिया, वहां पर एडिशन शुड बी 180, वो क्वाड्रिलैटरल लिया, ऑपोजिट एंगल शुड बी 180, बिकॉज बाकी के दो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री था, ठीक है, ओके। ये हुआ अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अभी सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। अभी उसके लिए देखो, ये जो एंगल है, देखा मैं कितना क्लियरली दे रहा हूं, ये ट्राइंगल देख, ये वाला ट्राइंगल हम लोग देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें ये एंगल देख, ये एंगल, ये छोटा सा एंगल, ठीक है। अभी देख इसको कैसे लेबल करते हैं। अभी ये एंगल इज I, बराबर। देख, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये पूरा जो एंगल है, दैट विल ऑल्सो बी I। दिख रहा है क्या, देख सही से, ये I है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब ये पूरा का पूरा I होगा, और नीचे का R1 है, बराबर ना, ये R1 है, ये पूरा I है। तो मुझे बता, ये जो एंगल है, ये एंगल देखा, ये जो एंगल है, दिस विल बी, यहां पर लेबल करता हूं, I माइनस R1, करेक्ट। सिमिलरली ये एंगल E है और उसका वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल E है, दिखा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली ये एंगल R2 है, देयरफॉर ये बचा हुआ जो एंगल है, दिस विल बी E माइनस R2, करेक्ट, ओके। अभी डेल्टा देख कहां पर है, दिस इज डेल्टा, ये डेल्टा है, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज डेल्टा। मुझे बता, इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है, देख मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल है, इसमें ये जो डेल्टा होगा, देख ये डेल्टा, ये एक्सटीरियर एंगल है, सो कैन आई राइट ये डेल्टा इज नथिंग बट, देखा अच्छे से, ये डेल्टा इज नथिंग बट ये दो एंगल्स का एडिशन। कौन से दो एंगल्स, ये इंटरनल एंगल्स, ये वाले दो इंटरनल एंगल्स, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, करेक्ट। तो डेल्टा इज इक्वल टू ये I, ब्रैकेट ओपन कर लेते, प्लस E, दोनों R में से माइनस साइन कॉमन ले ले, तो ये आएगा R1 प्लस R2, और ऊपर ही हम लोगों ने डिराइव किया है कि R1 प्लस R2 इज A, करेक्ट। देयरफॉर यहां पर डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A आएगा, देयरफॉर I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा।
तो ये हुआ अपना सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर प्रिज्म। सही है क्या? देख एकदम सिंपल, कुछ भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं है। करेक्ट? तो ये हुआ अपना फर्स्ट पार्ट फॉर प्रिज्म फॉर्मूला। इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और फिर हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहां तक अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। सी एग्जांपल 1, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस। यहां पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, देख स्टैंडर्ड डायग्राम। और प्रिज्म का म्यू दिया है √3, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दिया है 60 डिग्री, और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ये एंगल इज गिवन 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड डेल्टा। एकदम सिंपल, एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड करना है, डेल्टा फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा देख, यहां पर गिवन डेटा लिख देते हैं। ए हमको पता है, सी वी नो ए, वी नो आई, वी नो म्यू। ठीक है, ओके। तो ये जो रिफ्रैक्शन देख यहां पर क्या हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये एक सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन होगा, एक सरफेस 2 पे रिफ्रैक्शन होगा। तो जनरल प्रॉब्लम्स में हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे 2 बार, एक बार फर्स्ट रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए, एक बार सेकंड रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए देख इधर, यहां पर इस सरफेस के लिए, तो इसको बोलूंगा मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन सरफेस, फर्स्ट रिफ्रैक्शन सरफेस। तो यहां पर देख स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए लाइट एयर से आ रहा है और ग्लास में जा रहा है, तो ऊपर लिखेंगे वो मीडियम जहां से लाइट आएगा, नीचे लिखेंगे वो मीडियम जहां पर लाइट जाएगा, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए आर होता है R1। करेक्ट? म्यू जी दिया है, म्यू जी इज √3, तो यहां पर वैल्यूज लिख देते हैं। देयरफॉर √3 साइन 60 इज √3/2, ये आ जाएगा साइन R1। तो साइन R1 आएगा कितना आएगा देख, साइन R1 आएगा हाफ, तो R1 एंगल आएगा 30 डिग्री। देख कितना इजी था ये। करेक्ट है? तो मुझे R1 मिला 30 डिग्री। करेक्ट? अभी देख A हमको पता है, अभी देख प्रॉपर्टीज यूज कैसे करेंगे। वी नो दैट A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सो हमको पता है कि A इज R1 प्लस R2, A 60 डिग्री है, R1 हम लोगों ने फाइंड किया 30 डिग्री, तो R2 कितना आएगा, R2 भी आएगा 30 डिग्री। देख समझ में आया कैसे हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ओके। अभी हम लोग सेकेंड सरफेस के लिए, ये सेकेंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तो सेकेंड सरफेस के लिए देख स्नेल्स लॉ कैसे यूज करते हैं। अगेन सरफेस 2 के लिए तो हम लोग लिखेंगे म्यू, ऊपर वो मीडियम लिखेंगे जहां से लाइट आएगा। अभी सेकेंड सरफेस के लिए देख लाइट ग्लास से आ रहा है और एयर के अंदर जा रहा है, तो ऊपर वो मीडियम लिखेंगे जहां से लाइट आएगा, नीचे वो मीडियम लिखेंगे जहां पर लाइट जाएगा, इज इक्वल टू साइन आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब वो जो सरफेस है वहां पर जब लाइट हिट करेगा तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज R2। फिर से देख, ये लाइट आएगा और ये जाएगा। सो नॉर्मल के साथ इस केस में ये अपना इंसिडेंट रे होगा। सो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी R2। ठीक है, सो साइन R2 अपॉन यहां पर रिफ्रैक्टिंग एंगल इज नथिंग बट E। करेक्ट? हमको पता है कि अगर मुझे ये मीडियम इंटरचेंज करने होंगे तो रेसिप्रोकल होगा, तो इसको लिख सकता हूं 1/μg। साइन R2 हमको पता है R2 इज 30 डिग्री, ये आया साइन E। करेक्ट? 1/μ कितना है, √3, साइन 30 इज हाफ, ये आया साइन E। तो साइन E कितना आएगा देख, साइन E आएगा √3/2, देयरफॉर E कितना होगा 60 डिग्री। एकदम सिंपल। तो यहां पर हम लोगों ने फाइंड किया एंगल ऑफ इमर्जेंस। अभी लास्ट फॉर्मूला अगेन मुझे डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा कैसे फाइंड करें, I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो यहां पर लिख देता हूं I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। I कितना है, I किधर है अपना, I 60 डिग्री, एंगल ऑफ इमर्जेंस 60 डिग्री, A कितना है 60 डिग्री, तो डेल्टा कितना आएगा, कट करके डेल्टा आएगा 60 डिग्री। तो ये हुआ अपना एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया? तो प्रिज्म फॉर्मूला अप्लाई करना काफी इजी है, तुमको सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा कि
फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, सेकेंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, और साइमल्टेनियसली ये दो फॉर्मूलेज याद रखो, a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और दूसरा I प्लस C इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। समझ में आया? वेरी गुड। अभी देखो प्रॉब्लम 2, सिमिलर प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज √2, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है वो 75 डिग्री है, वी हैव टू फाइंड E एंड डेल्टा। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और फिर वीडियो को कंटिन्यू करो, मतलब तुम लोग अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। चलेगा? ठीक है, ये काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। पॉज करो। आई होप कि तुम लोगों को ये प्रॉब्लम आया होगा। मैं क्विकली सॉल्व करता हूं, यहां पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं, पिछली बार की तरह ही स्टेप से क्विकली यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं। ये फर्स्ट सरफेस जहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। सो देख, म्यू ये इंसिडेंट रे एयर से आ रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो ऊपर एयर नीचे ग्लास, इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। करेक्ट? ठीक है, ग्लास √2, तो ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू साइन 45 इज 1 अपॉन √2, ये साइन R1, तो साइन R1 आएगा हाफ, सो R1 आएगा 30 डिग्री। फिर यूज करते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A दिया है 75 डिग्री, सो 30 डिग्री प्लस R2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। देयरफॉर R2 कितना आएगा? देख, R2 आएगा 45 डिग्री, ये मिला R2। अभी सेकेंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, यहां पर सेकेंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ। अभी लाइट कहां से आ रहा है? देख, सेकेंड सरफेस के लिए लाइट आ रहा है ग्लास से, जा रहा है एयर में, सो ग्लास से आया एयर में गया, इज इक्वल टू साइन, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा R2 डिवाइडेड बाय यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा E। टर्म्स को रेसिप्रोकल करते तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, साइन R2 मतलब साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन E, सो 1 अपॉन म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर √2, साइन 45 इज 1 अपॉन √2 साइन E, √2 कैंसिल, साइन E इज इक्वल टू 1, तो यहां पर E आया 90 डिग्री, तो E 90 डिग्री आया। दैट मीन्स, देखा अच्छे से, E 90 डिग्री आया मतलब ये जो इमर्जेंट रे में भी ऐसे गया होगा, ऐसे सरफेस को ग्रेजिंग ऐसे गया होगा, इसलिए E 90 डिग्री आया, ये नॉर्मल के साथ एंगल 90 डिग्री आया होगा। ठीक है, ओके, सब कुछ हो गया। अभी डेल्टा फाइंड करना है, कैसे फाइंड करें? I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। I कितना है? I कितना है? 45 डिग्री। E कितना आया? E 90 डिग्री, A 75 डिग्री और डेल्टा, सो डेल्टा विल बी कितना आएगा? देख, 60 डिग्री। देख कितना इजी था ये प्रॉब्लम, करेक्ट है? अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, सिमिलरली यहां पर भी E और डेल्टा दोनों फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी देख क्वेश्चन में क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज √3, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है और ये जो प्रिज्म है इसके एंगल्स गिवन है। अभी देख सेम करते हैं, यहां पर वी आर ड्रॉइंग नॉर्मल और फिर ये रिफ्रैक्टेड रे, ये देखा रिफ्रैक्टेड रे। तो अभी रिफ्रैक्टेड रे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो फर्स्ट सरफेस है वहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। तो फर्स्ट सरफेस पे कैसे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे? सेम अपनी पिछली बार की तरह, ये इंसिडेंट रे देख कहां से आ रहा है? एयर से आ रहा है और ग्लास में जा रहा है, तो ऊपर एयर नीचे ग्लास, विच विल बी साइन I अपॉन साइन R। म्यू कितना है? √3, साइन 60 कितना होता है? √3/2, यह आएगा साइन R1, तो साइन R1 यहां पर आएगा हाफ, सो R1 आएगा 30 डिग्री। सो R1 30 डिग्री आएगा, तो ये जो रे है दे कैसे होगा? रे विल बी लाइक दिस। तो यहां पर ना डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। देख एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 30 डिग्री है, ठीक से सुना, 30 डिग्री है। ओके, दैट मीन्स ये जो पूरा एंगल है, देख ये तो 90 डिग्री है नॉर्मल का एंगल, ये पूरा एंगल होगा 120 डिग्री। ये पूरा एंगल क्या होगा? 120 डिग्री होगा, और यहां पर भी दिस इज एंगल 120 डिग्री।
तो रिफ्रैक्टेड रे और ये साइड ऑफ प्रिज्म दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। देयरफॉर डायग्राम ऐसे आएगा, ये देख, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो उस साइड को पैरेलल होगा, मतलब इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इधर हिट करेगा, इधर कहीं पे तो इसको पैरेलली हिट करेगा। बिकॉज ये जो है, इसको थोड़ा सा और एक्यूरेटली ड्रॉ करते हैं, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। देख, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, देख सही है क्या, मतलब ये पूरा एंगल 120 डिग्री हुआ, तभी ये रे और ये रे पैरेलल होगा, मतलब रिफ्रैक्टेड रे उस साइड ऑफ प्रिज्म को हिट नहीं करेगा, बेस को हिट करेगा। करेक्ट है, ठीक है। सी अभी यहां पर देखते क्या होगा, अभी इधर देख, अभी यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते, देख यहां पर नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देख ये 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो एडिशन शुड बी 180, तो ये वाला जो है वो 30 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री होगा। करेक्ट है क्या, देख सही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर होगा 60 डिग्री। अभी इस फेस पे हम लोग देखेंगे कि यहां पर रिफ्रैक्शन होगा या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। कैसे फाइंड करेंगे, हमको फाइंड करना पड़ेगा आईसी। करेक्ट, आईसी कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है कि साइन आईसी का फॉर्मूला होता है 1/μ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर ऑलवेज। सो 1/μ ग्लास कितना है, √3। तो साइन आईसी जो है दैट इज 1/√3। तो आईसी कितना आएगा देख, तो साइन आईसी जो है उसको हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री, मतलब 35 पॉइंट कुछ तो आता है, लेकिन याद करो कि ये 37 और 53 डिग्री अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं बोलता हूं कि 37 डिग्री का बाहर रख ले कि 1/√3 साइन इनवर्स 1/√3 इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री। सो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा यहां पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये लाइट ऐसे के ऐसे यहां पर रिफ्लेक्शन होगा सेम 60 डिग्री पर। तो अभी यहां पर इफ आई ड्रॉ नॉर्मल, अभी यहां पर होगा रिफ्रैक्शन। सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे जाएगा, तो ये होगा अपना इमर्जेंट रे। देख डायग्राम समझ में आया क्या, एकदम सिंपल है। करेक्ट, ठीक है। अभी सेकेंड सरफेस के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे और एंगल ऑफ इमर्जेंस मिलेगा। एंगल ऑफ इमर्जेंस ये होगा नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे का एंगल। अभी देख ये 60 डिग्री है, सो ऑब्वियसली ये जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा। अभी ठीक से देखो, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसके बेस एंगल्स आर 30 डिग्री, और ये बड़ा ट्रायंगल है इसके बेस एंगल्स आर 30 डिग्री, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है। देयरफॉर ये ऊपर का जो एंगल है ये पूरा 120 डिग्री होगा, और ये एंगल 90 है नॉर्मल का, तो ऑब्वियसली ये एंगल विल बी 30 डिग्री। ये तो जब हम लोग सेकेंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये 30 डिग्री होगा अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे का एंगल विथ नॉर्मल, तो वो जो नॉर्मल है उसके साथ इंसिडेंट रे का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो सरफेस 2 के लिए देख, सरफेस 2 के लिए, अभी सरफेस 2 के लिए रे जो है वो ग्लास से आ रहा है और एयर में जा रहा है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इसको रेसिप्रोकल कर दे, लेटर्स एक्सचेंज कर, तो साइन 30 इज हाफ साइन ई, म्यू ग्लास कितना है, म्यू ग्लास इज √3, सो 1/√3 इज 1/2 साइन ई, तो साइन ई आएगा √3/2, सो एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी 60 डिग्री। देख समझ में आया क्या प्रॉब्लम, एकदम एकदम इजी। एक बार ई मिला तो हम लोग डेल्टा भी फाइंड कर सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। करेक्ट है, सो I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, एंगल ऑफ इमर्जेंस 60 है, ए 120 डिग्री है, डेल्टा डेल्टा आएगा 0, मतलब इस केस में देयर विल बी नो डेविएशन। करेक्ट है, वेरी गुड। अभी हम लोग करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला का डेरिवेशन, दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन A/2। अभी हम लोग करते हैं डेरिवेशन फॉर प्रिज्म फॉर्मूला।
अभी देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ प्रिज्म के साथ कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग डेल्टा मेजर किया, प्रैक्टिकली मेजर किया, एक टेबल ड्रॉ किया और उस टेबल से हम लोगों ने डेल्टा और आई इसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट ये जो ग्राफ है कुछ ऐसे आता है, सी ऐसे ग्राफ आएगा। लेकिन ये ग्राफ का एक कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज नॉट पैराबोला, ये एकदम सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है। इसका जो सेंटर है दैट इज शिफ्टेड थोड़ा सा टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे शिफ्ट होगा। ये ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक, इसका जो सेंटर है ये थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो अभी यहां पर टर्म्स देखो, तो एज यू कैन सी जैसे जैसे हम लोग इधर से देख, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए देख, इस पार्ट के लिए जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे डेल्टा जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, करेक्ट। फिर एक मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा यहां पर रीच होगा, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद हम लोग जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे फिर से डेल्टा इज गोइंग टू इंक्रीज, मतलब ये पूरे फंक्शन में यहां पर एक मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा होगा, करेक्ट। तो ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम डेल्टा, इसको बोलेंगे डेल्टा मिनिमम। और प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व हुआ कि व्हेन डेल्टा इज डेल्टा मिनिमम, उस टाइम पे जो आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होंगे। तो याद रखो जब भी प्रॉब्लम में गिवन है कि मिनिमम डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, देन आई शुड बी इक्वल टू ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इस केस में जो अपना स्टैंडर्ड डायग्राम है तो वो ऐसे होगा, देख इस केस में व्हेन डेल्टा इज डेल्टा मिनिमम आई इज इक्वल टू ई, देयरफॉर देख ये जो अपना इंसिडेंट रे है फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे बेस को पैरेलल जाएगा और ये ऐसे बाहर निकलेगा सच दैट ये जो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है। इसीलिए जो प्रिज्म के अंदर से रे जाएगा दैट विल बी पैरेलल टू द बेस, करेक्ट। मतलब लेफ्ट और राइट कैसे होगा, सिमेट्रिक होगा। देयरफॉर ये जो एंगल R1 है और ये जो एंगल R2 है बोथ विल बी इक्वल, करेक्ट। तो तुमको याद रखना है कि व्हेन डेल्टा इज डेल्टा मिनिमम दो कंडीशंस है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल है और अंदर के दोनों जो R1 R2 एंगल्स है दोनों कैसे हैं, इक्वल है, करेक्ट। तो ये हुआ अपना फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी। तो यहां से हम लोग क्या क्या कर सकते थे, देयरफॉर यहां से देख वी नो दैट R1 प्लस R2 इज ए, करेक्ट। सो R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू कुछ R बोल दे देता हूं, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा 2R इज इक्वल टू A। सो R देख क्या होगा, R होगा A/2। तो ये हुआ अपना एक इंपॉर्टेंट टर्म। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला था I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, करेक्ट। सो I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, देयरफॉर देख I इज इक्वल टू E है तो E की जगह पर यहां पर लिख देता हूं I, करेक्ट, A प्लस डेल्टा। तो यहां पर आएगा 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। और यहां पर डेल्टा क्या है, डेल्टा इज नथिंग बट डेल्टा मिनिमम। ये हम लोग जो भी लिख रहे हैं वो मिनिमम डेल्टा के लिए लिख रहे हैं। देयरफॉर इधर से मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। अरे कितना इजी था ये। तो यहां पर मुझे I मिला और R मिला, तो यहां पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊं, करेक्ट, तो क्या होगा, फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, वापिस हम लोग यहां पर आएंगे। तो देख फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो ये एयर से आ रहा है ग्लास में जा रहा है, सो विच इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, करेक्ट। सो म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये आएगा साइन आई। अभी हम लोगों ने लिखा I क्या था, A प्लस डेल्टा m/2 और R क्या था, A/2। तो यहां पर आएगा साइन
r की जगह पर a/2, तो ये हुआ अपना प्रिज्म फॉर्मूला। इसको करो बाय हार्ट। करेक्ट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल ऑफ प्रिज्म, जो भी म्यू जी मैंने लिखा है, दैट इज प्रिज्म का मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विच विल बी साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू डिवाइडेड बाई साइन a बाई टू। तो ये हुआ अपना प्रिज्म फॉर्मूला, जो हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। ठीक है, उसके पहले और एक प्रॉपर्टी देख लो यहां पर, इसके कुछ और टर्म्स। सी, एज यू कैन सी, किसी भी डेल्टा के लिए फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेल्टा, यहां पर तुमको दिखेगा देयर आर टू करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आई। दिख रहे? फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेल्टा देयर आर टू करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आई। मतलब इस डेल्टा के लिए ये भी आई वैलिड है और ये भी आई वैलिड है। मतलब फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के वैल्यूज, हमको सेम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अभी देख, जैसे कि हमको पता है, सपोज ऐसे वैल्यूज लेते हैं। सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर x है और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस y। ठीक है, अभी देख, हमको पता है कि I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, या I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, जनरली लिख देते हैं I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। अभी यहां पर जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, a तो फिक्स है और फॉर टू वैल्यूज ऑफ i वी हैव सेम डेल्टा, तो डेल्टा भी फिक्स है। तो अगर मैं यहां पर i और e के वैल्यूज इंटरचेंज करूं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स है, डेल्टा भी फिक्स है, तो अगर मैं i और e इंटरचेंज करूं तो a प्लस डेल्टा में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। मतलब अगर i 30 है, डेल्टा 60 है, सॉरी i 30 है, e 60 है, तो एडिशन होगा 90। अगर i 60 है, e 30 है, फिर भी एडिशन होगा 90। दैट मीन्स इफ वी इंटरचेंज i एंड e, a प्लस डेल्टा, दैट मीन्स डेल्टा में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पर एक वैल्यू ऑफ इंसिडेंस इज x, दूसरा वैल्यू ऑफ इंसिडेंस इज i। तो अगर हम लोग i और e को इंटरचेंज करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा y और यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा x। दैट मीन्स, तुम लोग अगेन फिर से सुनो, ये i और e के वैल्यूज अगर मैं एक्सचेंज करूं, यहां पर देख x और y को एक्सचेंज किया, देन डेल्टा इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो ये एक प्रॉपर्टी याद रखो कि इफ वी एक्सचेंज एंगल ऑफ i एंड e, डेल्टा विल रिमेन सेम। दूसरी प्रॉपर्टी देख, फॉर सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये जो लेफ्ट वाला सेक्शन है, देख ये लेफ्ट वाला सेक्शन, ये छोटा सेक्शन है, और ये राइट वाला जो सेक्शन है ये बड़ा सेक्शन होगा। दैट मीन्स अगर यहां पर डिफरेंस, ये डिफरेंस, अगर कुछ तो डेल्टा आई डिफरेंस है, तो यहां पर जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा आई। डेल्टा आई से बड़ा होगा, बिकॉज वो डिस्टेंस कैसे लार्ज है, बिकॉज मैंने क्या बोला है, उस कर्व का जो सेंटर है थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्टेड है। सही है? क्लियर? वेरी गुड। फॉर अ पर्टिकुलर प्रिज्म, क्वेश्चन में देख क्या दिया है, एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 32 डिग्री, डेल्टा जो है वो डेल्टा मिनिमम है। करेक्ट? ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछा है फॉर i इज इक्वल टू 25 डिग्री, व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ e। e का पॉसिबल वैल्यू पूछा है। करेक्ट? ठीक है। अभी देखो यहां पर प्रॉब्लम में दिया है व्हेन i इज 32 डिग्री, डेल्टा जो है वो डेल्टा मिनिमम है। करेक्ट? हमको पता है कि व्हेन डेल्टा इज डेल्टा मिनिमम, i इज इक्वल टू e। और अपना ग्राफ कैसे था देख, अपना ग्राफ था ऐसे, या देखा अच्छे से, ये डेल्टा, ये i, ये ग्राफ थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्टेड था ऐसे। इसको एकदम सही से ड्रॉ करते देख। तो क्वेश्चन में गिवन है कि व्हेन i, ये वाला एंगल, व्हेन i इज 32 डिग्री, ये जो डेल्टा है वो डेल्टा मिनिमम है। देख सही कर रहा हूं क्या मैं? ये 32 डिग्री के लिए ये जो डेल्टा है वो डेल्टा मिनिमम है। क्वेश्चन में पूछा है कि
फॉर आई इज इक्वल टू 25 डिग्री, 25 डिग्री यहां पर कहीं पे तो आएगा थोड़ा सा लेफ्ट में, करेक्ट। तो इस वैल्यू के लिए देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ डेल्टा, ये है 25 डिग्री, ये आई, ये डेल्टा, करेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई, यहां पर तो याद करो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कशन किया था, इफ वी इंटरचेंज, सपोज ई का वैल्यू एक्स है, ठीक से सुना, सपोज ई का वैल्यू एक्स है, हम लोगों ने क्या बोला था कि इफ वी इंटरचेंज वैल्यूज ऑफ आई एंड ई, डेल्टा में फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स यहां पर सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा के लिए यहां पर आई का वैल्यू होगा x और e का वैल्यू होगा 25। हमको फाइंड करना है x, मतलब वो i इज इक्वल टू 25 डिग्री के लिए e फाइंड करना है, करेक्ट। हम लोगों ने e और i के वैल्यूज इंटरचेंज किए, उससे डेल्टा में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, ये जो डिफरेंस है कितना आएगा, देख ये जो डिफरेंस है कितना आएगा, 25 32, ये 7 डिग्री का डिफरेंस है यहां पर। तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस जो है दैट शुड बी मोर देन 7 डिग्री, ये 32 डिग्री है, तो ये वैल्यू जो है वो 39 डिग्री से ग्रेटर होगा, नॉट 39 डिग्री, ग्रेटर देन 39 डिग्री, बिकॉज अगर इक्वल टू 39 डिग्री हुआ तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। वो जो डिफरेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन 7 डिग्री, मतलब वो वैल्यू जो है वो 32 प्लस 7 दैट इज 39 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। और यहां पर एक ही ऑप्शन है विच इज 40 डिग्री, देयरफॉर x जो है 40 डिग्री आएगा, देयरफॉर e जो है वो 40 डिग्री आएगा व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 25 डिग्री। क्लियर है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। यहां पे देखो दो प्रॉब्लम से सिमिलर, एक प्रॉब्लम में डेल्टा मिनिमम फाइंड करना है, एक प्रॉब्लम में म्यू फाइंड करना है। ऐसे करते हैं, मैं फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, सेकंड प्रॉब्लम एज अ होमवर्क तुम लोग सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देख, म्यू गिवन है, ए गिवन है, डेल्टा गिवन है, ठीक है। तो क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, देख प्रिज्म फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे लगेगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a by 2, बस सिर्फ कैलकुलेशन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो म्यू √3 है साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2 दैट इज 60 बाई 2, तो साइन 30 आएगा हाफ, उधर जाके होगा √3 बाई 2 इज साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 बराबर, ये साइन टीटा इज √3 बाई 2, तो टीटा जो है वो आएगा 60 डिग्री। तो कैलकुलेशन करना है, तो 60 प्लस डेल्टा m ये आ जाएगा 120 डिग्री, देयरफॉर डेल्टा m आएगा 60 डिग्री। बस इतना ही सिंपल कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन प्रिज्म फॉर्मूला। तो सेकेंड प्रॉब्लम खुद से करो होमवर्क और चैट बॉक्स में बताओ मुझे म्यू कितना आएगा। एम आई क्लियर? वेरी गुड। तो वीडियो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे थिन प्रिज्म और डिस्पर्शन। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।